चंपई कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इसमें ये चर्चा चल रही है कि 12वां मंत्री जो है वो चेतन कोटक के होंगे और बैजनाथ राम का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आप लोगों के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं समय समय पर आती रहती हैं और हम समझते हैं कि अब तो ये सब चर्चाएं आम हो चुकी हैं मीडिया में। आए दिन आप लोग किसी को भी मंत्री बनाते हैं, किसी को मुख्यमंत्री तक भी बना देते हैं। तो ये सब अब आम बातें हो चुकी हैं। सरकार जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने पिछले 4 सालों में झारखंड के लोगों के लिए काम किया और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय चंपई सोरेन जी लगातार जन आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि अब जो अल्प समय बचा हुआ है इस पूरे 5 साल के कार्यकाल का, उसमें जो जरूरी चीजें हैं वो सरकार के एजेंडे में है। और जहां तक सवाल है आपका मंत्रिमंडल का, देखिए ये एक बहुत समान सी बात है कि ये पूर्ण रूप से इसका विशेषाधिकार होता है चीफ मिनिस्टर का, कि उनके कैबिनेट में कौन शामिल होगा और कौन नहीं शामिल होगा। ये टोटली जो मुद्दा है सीएम का विशेषाधिकार होता है, तो वो निर्णय लेते हैं। लेकिन पार्टी की और सरकार की ये कटिबद्धता है कि किस प्रकार से राज्यवासियों को जो योजनाएं हेमंत सोरेन जी के समय में चल रही थी वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे अबुआ आवास की योजना है, सर्वजन पेंशन की योजना है, सावित्री भाई फूले की योजना है और तमाम योजनाएं, एक लंबी लिस्ट है। और भारतीय जनता पार्टी आज विफल है, वो कंफ्यूज है, उनके पास कोई नेता नहीं है। वैसे प्रभारी उनके बन करके आ रहे हैं जिनके राज्य में व्यापम जैसा वर्ल्ड लेवल का घोटाला हुआ, से हजारों लाखों हत्याएं हुई उस व्यापम घोटाले के पीछे। और वैसे प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान जी। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में एक आदिवासी युवक पर किस तरीके से पेशाब किया। और दूसरा सह प्रभारी जो है कुख्यात घोटाला, जिसके घोटाले की लिस्ट स्वयं नरेंद्र मोदी जी जारी करते थे और उनके खुद के राज्य में आसाम में 100 सालों से 200 सालों से जो आदिवासी रह रहे हैं उनको दर्जा तक नहीं मिला है आदिवासी का, एसटी का। उनको दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर टी ट्राइबल्स बुलाती है। तो ये कभी वनवासी और कभी टी ट्राइबल्स, इनको तो झारखंड जवाब देगा। तनुज जी, मेरा मैंने तो यही कहा ना कि आप लोगों का काम है कयास लगाना, आप लोग कयास लगाइए, लेकिन सरकार की और विशेष करके इंडिया गठबंधन की दल की यही प्राथमिकता है कि किस प्रकार से लोगों तक सरकार की आवाज पहुंचे और काम पहुंचे।